So hello and good morning to everyone. So आज recording टिके late है गला. Zavio, the Indian Express, new Indian Express, that is the Bhubaneswar editions. I will discuss today. And today's newspapers राज्य में देखिबा we are having pretty good news across the different section. बहुत ही बढ़िया यदि आम देखा कि तुम जो न्यूज रही. First of all, if I move through the first page of the papers, you can see the रोहिणी पैनल्स. देर इज न्यूज़, यहाँ पे एक न्यूज़ है जैसे कि रोहिणी पैनल के ऊपर एक न्यूज़ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एमएसपी है ना, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया सैटेलाइट सर्वे किया था. उसमें पता चला कि जैसे कि 17 लाख फेक प्लॉट रजिस्टर्ड फॉर द एमएसपी पैडी. So that means there is a huge, I would say, data. That means what assimilation. That is not data simulation, I would say, or I would say asymmetrical data is there. There is what asymmetrical data, and that is one of the most important topics of the day. I would say how to connect this one. ये जो टॉपिक अच्छे ना, ये जो एमएसपी एथरे कौन कहुई देख जो सैटेलाइट सर्वे होती ओडिशा गवर्नमेंट जो सैटेलाइट सर्वे करी से देखा कि 17 लाख फेक प्लॉट रजिस्टर रही फॉर द पैडी सेल अंडर द एमएसपी. Done. That means 17 lakhs farmers, they were getting benefits of the MSP, and those who exactly don't own that plots or the fake plots. So there are what 17 lakhs fake plots are there. That means you can imagine how much of loss the government has incurred. So that is why. So ये करंट अफेयर को हमको आड करियर कोठी होची कि हमें जेतरो फिस्कल मैनेजमेंट कथा लिखुचे कि हाउ टू इम्प्रूव द फिस्कल मैनेजमेंट ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट रेवेन्यू कथा नहीं जाओ किंबा आम सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू जो फिस्कल मैनेजमेंट. दैट मीन्स आम पेपर 3 रो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक पॉइंट आम या लिंक कर. दैट मीन्स आम कह गवर्नमेंट जी खर्च करुच्ची जो एमएसपी से ठीक लोकों पाखे पहुँचू ना, फेक लोक पाँच. तो इट इज नॉट, आई वुड से, ऑब्जेक्टिव जो आमर से फुलफिल हो पारु ना. देन आम देखा ये सर्वे को किए करिछि ओडिशा लैंड रिकॉर्ड जो. दैट मीन्स आमर जो भूलेक अच्छी जहाँ ओडिशा लैंड रिकॉर्ड कहुए से ना नहीं सर्वे जना पड़ी. सर्वे किए करचंती द डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर ORSAC भुवनेश्वर अच्छी. सैटेलाइट सर्वे करके जना पड़ी ए बहुत सारा फेक सर्टिफिकेट रही. सो जो एमएसपी आम कह जो पैडी रे दिखाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सब गलत लोकों पाखे पहुँची. एथरे बहुत सारा पॉन्ड फॉरेस्ट ऑर्चार्ड है ना, ये सबू भाव स्कूल घर इवन कौटी गोटे बिल्डिंग अच्छी ये सबू एरिया को पैडी एरिया बा फील्ड बा निजर जगह बाड़ी देखी लोक मैंने बेनिफिट्स नहीं बुझिपार नहीं. तेणुक आम कह सो इट इज फाउंड दैट ए ह्यूज आम कह what I would say anomalies आम देखा कि आम जो दैट मीन्स द रिसीव्स डेटा आम कह आफ्टर द what receiving the report from the field staff from the districts stated a large number of plots were found to be fake upon the physical verification. The food supplies and the consumer welfare department conducted and what आम कह that is the internal verification of the all registered जेते verification कला पर सैटेलाइट सर्वे हैला पर जना पड़ीगला कि बहुत सारा जगह पॉन्ड रिवर फॉरेस्ट लैंड कौटी कहार अलग प्लॉट अच्छी नॉन पैडी लैंड से सब स्कूल घर को होगला ये सब को लोक प्लॉट देखिए बेनिफिट नहीं. ताहले आम कहिबा आमर जो जी खर्च होची बा गवर्नमेंट जी खर्च करुचंदी से ठीक लोकों पाखे पहुँचू ना. जहाँ आम कौन कहिबा ना जदि तुमने जानी सेंट्रल गवर्नमेंट रो गोटे अच्छी व्हाट आम कह एमएसपी बा डीबीटी जहाँ को कहे डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. दैट मीन्स आमको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करुचे से आमर कौटी ना कौटी फ्लॉज आसिक जना पड़ा बिकज से लोकर प्लॉट ही नहीं. ओके नाउ दैट मीन्स आमर जो टीडीपी अच्छी आम कह टारगेटेड डेलीवरी सिस्टम. ओके टीडीएस जहाँ कह टीडीएस सिस्टम टारगेटेड डेलीवरी सिस्टम आमर अच्छी पीडीएस ना. ये जो पीडीएस अच्छी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रथम आम टीडीएस करवा टीडीएस करा पर आम डीबीटी को आसवा. दैट मीन्स आपको आम कौन करवा टी मु तुमको आउ थे रिपीट कर दूसरी ना हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन डेलीवरी. प्रथम कथा एथरे इश्यूज कौन देख इश्यूज है जो लोक पाइबा कथा से पाऊ नहीं बेनिफिट जे न पाइबा कथा से बेनिफिट पाऊँच. गवर्नमेंट रो फिस्कल डेफिसिट बर्डन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी
गम आउ जो लोक निडी लोक बेनिफिट पाया कथा पाऊ नाहंती तेणुक ये सब चैलेंजेस रही सो आमर थिला कौन पीडीएस सिस्टम जिते आम कहे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ताले ताकू आम टीडीएस रे कन्वर्ट करें कौन टारगेटेड डेलीवरी सिस्टम देन आसबे आम डीबीटी देन आसबे आमर डीबीटी ना जो पीडीएस रु टीडीएस तार डीबीटी ये जो आम स्टेजेस को आम डेभलप करुचे बा ग्रोथ होची so role of technology आसी जाउची रोल ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट इट शुड बी टीडीएस पीडीएस न हवा दरकार अर्थात सेटा टार्गेटेड हवा कथा जो लोक पाइबा कथा से पाइबा कथा भाव ये 17 लाख खाली ओडिसा रे भाव ऑल इंडिया रे एमिति केते थिबो सो ओडिसा सेट एन एग्जांपल हम कहबा द ओडिसा हैज सेट एन एग्जांपल हाउ मच ऑफ इलीगल plots is being plottings and the MSP is going to the wrong head सेमती पंजाब हरियाणा राजस्थान रे भी हेइथै पर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हेइथै पर सो दैट इज ऑल्सो बहुत बढ़िया न्यूज थिला ताको हमें पेपर 3 रे कनेक्ट करी पढ़ी परिबा ना रोहिणी कमिटी कौन पे आसला जदि तुमको प्रिलिम रे पचारे रोहिणी कमिटी कौन पे आसला ना सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी 2017 रे कराइतला 2023 रे तार रिपोर्ट से सबमिट कले दिल्ली हाई कोर्ट रो आमे केबा रिटायर्ड जस्टिस रोहिणी तांकू टार्गेट दिया हितला कि कौन ना सब क्लासिफिकेशन ऑफ द ओबीसी ओबीसी मानकर सब क्लासिफिकेशन करिबा ओके कहना ओबीसी जो टोटल आमे जो आमे रिजर्वेशन ओबीसी को दौचे दैट इज व्हाट हाउ मच दैट टू बी द 27% ऑफ द टोटल रिजर्वेशन इज एक्सटेंडेड टू द ओबीसी but when it comes to the OBC there is sub classification of OBC as well so like different type of OBC okay now that sub classification of OBC it was done by the Bihar the what caste census of Bihar the caste census Bihar has done the caste census the first state in India to done the caste census okay जहाँ को नहीं की and that created the what hue and cry in the Bihar BJP was also scared कि how that maybe that census of the data may be used by the political parties खास करके what I would say Nitish and other peoples of Bihar to get the vote banks and the BJP might lose the what the stronghold in terms of the MP election. So that is why the good sign is that as for the BJP that Nitish has now back into the BJP side of the NDA alliance and hence that I would say but the debate or the concern which was raised from the caste census of the Bihar would not be there. But that is not the subject to our examination point of view. From the examination point of view, the point need to be known that it was 2017 the Rohini Commission was established, the Delhi High Court retired Chief Justice. Okay. In the 2023, the data and I would say the recommendation of the Rohini Commission was published and that was handed over to the central government. But central government was having apprehension to publish it. ओके इनके पास डर था कहीं पब्लिश हो गया तो बाकी जो स्टेट है ना वो अपने अपना सेंसर करने लग जाएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश नहीं किया आज तक ठीक है इनके हिसाब से अगर रोहिणी कमेटी के हिसाब से हम देखें जितना ओबीसी है जिन लोगों को 27% रिजर्वेशन मिला है उनमें से सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट बैकवर्ड क्लासेस 1% दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ 50% ऑफ द रिजर्वेशन दैट मीन्स so there is what assimilation there is asymmetrical reservation among the OBC so a huge chunk of I would say let's say EBC or that is extreme backward classes and the other section of the society of the OBC they are not getting benefit out of that they are not getting benefit out of that okay that to be the point to be needed here सो दैट इज एज द रोहिणी कमीशन का जो डेटा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कर रहा है अगर वो कर देते ना तो बहुत सारे स्टेट आ जाते बहुत सारे स्टेट अपने अपना कास्ट सेंसस पब्लिश करने लग जाते और दैट कुड हैव क्रिएटेड ए व्हाट प्रॉब्लम फॉर द बीजेपी इन द कमिंग इलेक्शन दैट इज वाई सो इट्स अ सेफ साइड फॉर द बीजेपी एंड आई वुड से द रोहिणी कमीशन आपको ऐसे पूछ सकता है ओबीसी के लिए कितना रिजर्वेशन है ओबीसी के अंदर कितना सब क्लासिफिकेशन हो सकता है रोहिणी कमीशन क्यों आया था ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है यहाँ पे एमएसपी आ सकता है ओके तो एमएसपी के ऊपर एक न्यू आई विल हैव ए न्यू वीडियो और आई विल हैव ए सेपरेट वीडियो ऑन द एमएसपी हाउ एमएसपी इज कैलकुलेटेड ये कैसे कैलकुलेटेड होता है इसका जो डिफरेंट एंगल्स है दैट वी विल डिस्कस इन ए डिफरेंट lecture the history and the development and the scaling of MSP इसको हम एक अलग से पढ़ेंगे ठीक है
तो आज का पेपर हम चलते फिर आगे. Now we will have a different news from here. Is that the good news is that Podi Bhuyas get the land right. Okay, this one is pretty good news. So Devgads, that Odisha re jaako mein kuch Devgads. The Devgads tribes, that is the Podi Bhuya, has got the land right according to the 2006 ट्राइबल लैंड राइट एक्ट. सो ट्राइबल लैंड राइट एक्ट, जिसको हम बोलते हैं ना कि लैंड राइट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. ओके, द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, दैट मीन्स जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो जंगल में जनजाति जो जंगल में मतलब बसबास कर रहे हैं और जो रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, सिंस आई वुड से द इंडिया inceptions of the India and the Indian civilization, they have been residing into the deep forest, but they don't have their right over their land where they are exactly habitating. So that is why it was 2006 the government passed right, that is the Forest Right Act, under which the tribal must be given right where they are residing. Who will get that right? Those peoples are residing 75 years or the 3 generation at that particular places. Okay. Now, so they are, now all the PVTGs have not got that right. So we are having 75 PVTGs. Okay, we are having what? 75 PVTGs, but all the PVTGs has not got the land right. Only handfuls of them they have got. Okay. So out of 75, that is the what I would say PVTGs, only 3 from, that means 4 PVTGs have got the land right. They are Bharia from the Madhya Pradesh. दैट मीन्स हमारे पास जो 75 पीबीटीजीज है उनमें से 4 पीबीटीजीज को लैंड राइट मिला है. एक भारिया फ्रॉम द मध्य प्रदेश, कुमार एंड बाइगा फ्रॉम छत्तीसगढ़, एंड रिसेंटली जिसको मिला है पौडी भूइया. तो ये आपका क्वेश्चन है, हो सकता है कि हमारे पास जो 75 पीबीटीजीज है कितना स्टेट पे फैला हुआ है, इनका टोटल पॉपुलेशन क्या है, कौन सा है वो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स पे है, स्टेट्स पे है, ऐसे पूछ सकते हैं. डिफरेंट इनमें से किन 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 लोगों को फॉरेस्ट राइट मिला है, ठीक है. अदरवाइज पेसा एक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अदरवाइज ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है. 1996 पेसा के ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकता है. तो आपको ना लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, हमें डिफरेंट सेक्शंस को वट लिंक करके पढ़ना पड़ेगा. तो अगर इधर हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो ट्राइबल सेक्शन है, ये जो पौडी हुआ, so they are the what fourth community from the tribal or from the what PVTs to get the land right. Okay, सो दैट वुड बी द लैंड राइट इशू. लेकिन यहाँ पे और एक चैलेंजेस है. चैलेंजेस क्या पता है, जैसे कि जो लैंड राइट हम देते हैं ना किसी भी एक ट्राइबल्स को, जब हम लैंड राइट देते हैं तो वहाँ पे दिक्कत क्या आता है. दिक्कत आता है, देखो जैसे कि हमारे पास जो 1973 टाइगर कंजर्वेशन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके हिसाब से एंड जो लैंड राइट एक्ट ये जो 2006 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोलिजन हो जाता है. इसके वजह से क्या होता है ना, लेट होता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से जो लैंड दिया जाता है इन कम्युनिटीज़ को, वो थोड़ा दिक्कत है. जैसे को कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्रंटेशन आ जाता है, तो वो दिक्कत होता है. देयर इज ऑलवेज ए कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड 2006 द फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट ऑफ द ट्राइबल्स. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है that PM Janman scheme recently that was inaugurated by the Prime Minister of India for the welfare and overall growth and development of the PVTs. So this is, that means that Paudi Bhuya, those who have got the land right now on the basis of 2006 Act, that is also one step ahead for the socio-economic development of the PVTs. You may write in your answer. Okay, तो ये हो गया. Apart from that, you can see that how the olive riddle turtles they are laying eggs. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ किस किस जगह पे ये उड़ीसा पे एग्स डालता है. ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक था. नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक नंबर 3, इलेक्शन कमीशन पैनल्स. ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है. यहाँ पे देखो क्या हुआ है ना. अगर सबको पता होगा कि इट वॉज 2023 द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट. ओके, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग 142 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2023 में
कि जो इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड द अदर कमीशंस, वो जो पैनल होता है ना, जिसको जो पैनल रिकमेंड करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट के लिए, वो पैनल मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीजीआई ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड पीएम। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। कब कब बोला इन्होंने? 2023 में बोला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो भाई, ये जो पैनल है ना, ये जो सुप्रीम जो जॉर्ज जो मतलब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, यहाँ पे सीजीआई होना चाहिए। पहले से आपका है, पीएम तो पहले से ही है एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पहले से ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, देखिए ये जो है ना, ये हमारे पास होगा, मतलब पीएम होगा, तो इन्होंने फिर दूसरा लेके आए। ठीक है, फिर इसको किसने चैलेंज कर दिया? फिर किसने चैलेंज किया? किसने चैलेंज किया? एडीआर, दैट इज एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड द कांग्रेस। इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो न्यू एक्ट लेके आया था, जो कम दैट इज द चीफ, दैट इज व्हाट द आई वुड से द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्ट फॉर द 2023 ऑफ द इलेक्शन कमीशन और द अदर कमीशंस, इसको ना चैलेंज किया इन्होंने। इन्होंने बोला कि देखो, इसको चैलेंज करते, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ठीक है, इसको चलो, इसके ऊपर हियरिंग होगा। तो अभी ये है, केस पेंडिंग है, क्योंकि हमारा आपको सबको पता है कि जो गोयल साहब ने रिटायर्ड, मतलब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन सर बचा है एक ही, मतलब 1 मेंबर, 2 मेंबर्स, दे हैव 1 रिटायर्ड एंड 1 रिजाइंड। तो ये इशूज पे एक बार हम बोलेंगे कि एक्टिव हो गया। ठीक है, ये फिर एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे ये वाला इशूज था। ठीक है, होप कि हिंदी सबको समझ में आया होगा एंड इंग्लिश। तो अगर हम उड़िया पे सेशन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है इन उड़िया, लेकिन क्या होता है ना कि वो दैट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द ओनली फॉर द रीजन ऑफ उड़ीसा। सो इसी के वजह से हम दोनों, मतलब आई एम ट्राइंग टू हैव also in the Hindi language so that it would be benefit for the both the sections, for the Odisha peoples and the rest of the peoples of India as well. Okay, so that would be there. So now we will move to the other articles. So other articles here you can see कि now एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है कि जो अलीफ रिडल टोटल ये कहाँ पे नेस्टिंग करते हैं इन उड़ीसा फॉर द ओपीएससी। आई वुड से लाइक दिस वन इज दे लेक द व्हाट दे डू लेक देयर एग्स इन द रुसिकुल्या रिवर माउथ, गहिर माथा, देवी रिवर हो गया, तो गहिर माथा केंद्रापड़ा, देवी माउथ पूरी हो गया, रुसिकुल्या गंजाम हो गया। तो ये जो एरियाज है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दीज आर द एरियाज वेयर दे एग्जैक्टली ले देयर एग्स। ठीक है, ये एंड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो मतलब नेस्टिंग ग्राउंड हो गया गहिर माथा। इट्स जस्ट ईस्टर्न साइड ऑफ भितरकनिका के ईस्टर्न साइड पे है, पूरा बगल पे है, जैसे कि सटा हुआ है एकदम। ठीक है, तो एंड द अलीव रिटल टार्टल आपको सबको पता है कि अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लिस्टेड इन द शेड्यूल वंस एंड द हाईली प्रोटेक्टेड, जिसको हम बोलते हैं हाईली प्रोटेक्टेड। दिस वन इज लीस्ट कंसर्न टू बॉर्डर लेवल टू लीस्ट कंसर्न एंड दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड उड़ीसा। ओके, चलो फिर हम चलते। फॉरेस्ट फायर भी आजकल बहुत हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम दूसरे आर्टिकल्स पे आते हैं। वी विल मूव टू द अनदर आर्टिकल्स। नाउ वन थिंग हियर यू हैव टू रिमेंबर फॉर द ओपीएससी, यहाँ पे ओपीएससी के लिए और एक न्यूज़ है। एंड फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल, दोज हु आर द ज्योग्राफी ऑप्शनल, इस न्यूज़ इज दैट कि 22 न्यू एनएसी, जिसको हम बोलते हैं कि नगर पालिका एंड यूएलबीज। यूएलबीज का मतलब क्या होता है? जो अर्बन लोकल बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। देखो, एनएसी, एनएसी का मतलब है जहाँ पे पॉपुलेशन 11,000 से लेके 50,000 पॉपुलेशन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं एनएसी। मतलब ना ये ग्राम पंचायत है, ना है अर्बन लोकल बॉडीज, ये मिडिल पे है। ठीक है, फिर अर्बन लोकल बॉडीज आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल हमारा 171 यूएलबीज इन द स्टेट। ये अर्बनाइजेशन वाला जो टॉपिक आएगा ना, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, दैट वुड बी बट अर्बनाइजेशन ऑफ द टॉपिक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाँ, हमारे हमारे उड़ीसा में कितना अर्बन बॉडीज है, दैट मीन्स 171 अर्बन बॉडीज है। तो इसको आप ना लिख सकते हो कि ठीक है, हाँ हमारे पास इतना अर्बन बॉडीज है, उसका पॉपुलेशन ये है, ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब उनके सैलरी बढ़ गया, मेयर का सैलरी बढ़ गया, अब देख सो डेप्यूटी मेयर, मेयर सबका सैलरी बढ़ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस कल भी हमने डिस्कस किया था, हाउ द सरपंच, डेप्यूटी सरपंच, वार्ड मेंबर, इनका भी पैसा बढ़ गया, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे थे, सबका पैसा, सबको पैसा चाहिए। एंड इनको भी लगा कि दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेस द गवर्नमेंट टू वट रेज द सैलरीज
सो दैट इज वाई दिस उड़ीसा गवर्नमेंट दे हैव राइज दैट वन। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। फिर अगर हम आगे चलें, now we will move to the other parts as well, so these things are not necessary. Now we will comes to the editorial part, that is also the most important part of today's news. तो एडिटोरियल न्यूज़ के पास अगर हम आएंगे वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ये जो पॉडी भूया ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, इज द ओनली PVTs फ्रॉम द उड़ीसा टू गॉट द लैंड राइट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज द 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, उसके नाउ वी विल कम्स टू द एडिटोरियल पार्ट। ना एडिटोरियल पार्ट में अगर हम देखेंगे, now see the editorial part, this one is what I would say foreign issues which is not necessary. This one is completely तमिलनाडु पॉलिटिक्स के ऊपर है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। डीएम की वो क्या हो गया ना, हमारा टॉपिक जो ना, सो वी आर हैविंग दिस वन इज द टॉपिक, दिस वन इज द टॉपिक टू बी रिमेंबर। ओके, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसको अगर हम देखेंगे ना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। Now we will comes to the tiger genfolds for the better care. Now what exactly the tiger genfolds? जब हम बोलते हैं ना कि टाइगर जेनफुल्स, मतलब कितना वैरायटी का टाइगर हमारे इंडिया में मिलता है, कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर्स वैराइटीज आर फाउंड इन इंडिया। नाउ वी आर हैविंग मेलानिस्टिक टाइगर्स इन ओडिशा, we are having like the common tiger, the Royal Bengal tigers in West Bengal, we are having also द टाइगर इन राजस्थान। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखेंगे, वी आर हैविंग मेलानिस्टिक टाइगर्स इन सिमलीपाल, यू विल हैव द व्हाट, द पॉपुलेशन ऑफ द मेलानिस्टिक टाइगर्स इन द सिमलीपाल इज राइजिंग। अगर हम वहाँ पे सरिस का नेशनल पार्क सबको पता है राजस्थान पे है। ठीक है, अगर हम न्यूज़ पे जाएं, नाउ गुड न्यूज़ इज that the India since 1973 when we started the tiger conservation, up to 2023 we have increased the tiger population more than 3682 tiger population by the end of 2022. So we have able to increase the tiger conservation and the tiger population in India, that is the good news. Okay, नाउ दैट इज ऑल्सो हैविंग सम चैलेंजेस एज वेल, उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है कि जैसे कि हमने T/2 का टारगेट था, मतलब टाइगर पॉपुलेशन को हम डबल करेंगे कब, 2022 तक। हमने ये कर भी लिया, ये दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, जैसे कि हमने टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया एंड इंडिया हैज अचीव दैट। बट दैट इज ऑल्सो इन द मीन टाइम वी आर हैविंग सम कंसर्न। कंसर्न क्या है, जैसे कि जो बिग कैट है ना, इनका जो पॉपुलेशन दैट इज नॉट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। राजस्थान में अगर हम देखेंगे ना, जैसे कि सरिस का नेशनल पार्क यहाँ पे खत्म हो गया था, गुड न्यूज़ कि हाँ यहाँ पे फिर एक 2-3 बच्चा फिर पैदा हो गया टाइगर का, तो ये गुड न्यूज़ हो गया। अगर हम ज़्यादातर देखेंगे कि टाइगर वो सेंट्रल इंडिया पे है, हमारे इंडिया में देखेंगे ना, तो ज़्यादातर जो टाइगर पॉपुलेशन दैट इज़ द सेंट्रल इंडिया, वो सारे के सारे सेंट्रल इंडिया के, एंड साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ले लो, वेस्टर्न घाट ले लो, एंड हमारा जो सेंट्रल इंडिया ना, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे बहुत है। तो ये जो टाइगर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखता है, तो इनका जो पॉपुलेशन है ये कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ व्हाट आई वुड से द बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट, because of the what, fragmentation of the forest, because of mining, because of what, mining। तो माइनिंग की वजह से अगर हम देखेंगे कि टाइगर पॉपुलेशन जो होता है ना, तो जैसे कि ये हो गया आपका जो डी क्लस्टरिंग हो गया, पॉपुलेशन प्रेशर हो गया, जैसे कि माइनिंग हो गया, तो इसलिए ये जो टाइगर पॉपुलेशन कंस्ट्रक्शन हो गया, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो गया, इसके वजह से खास करके जो माइनिंग होता है ना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो माइनिंग होता है ना, माइनिंग एक्टिविटीज़, इसलिए यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम हो रहा है, बहुत मारे जा रहे हैं टाइगर। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ना कि टाइगर पॉपुलेशन कम होने का और एक रीज़न है कि इलेक्ट्रिकेटेड ऑफ द टाइगर्स, कहीं कहीं के भी ये भी दिखा गया कि इलेक्ट्रिकेशन ऑफ द टाइगर्स, जैसे कि एक कान्हा नेशनल पार्क पे हुआ था। तो दीज आर द रीज़न फॉर द टाइगर डिप्लीशन ऑफ द पॉपुलेशन कैसे कम हो रहा है। ये तो हमें पता चल गया कि टाइगर पॉपुलेशन क्यों उसके कम हुआ है। ठीक है, उसका हम कंजर्वेशन एफर्ट को फिर आएंगे। कंजर्वेशन एफर्ट में जैसे कि टाइगर आपका हैबिटेट नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ब्रीडिंग सेंटर हो गया। ठीक है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी में अगर हम आएंगे,
उड़ीसा में एक ट्रेंड चल रहा है, क्या है, जैसे कि आपका जो आपको पता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के हेरिटेज साइट है, वहाँ पे 27, दैट मीन्स जैसे कि है का आई वुड से फीमेल लियंस है, उनमें से 13 है मेलालिस्टिक्स। तो उड़ीसा में अगर हम देखेंगे कि जो टाइगर है ना, so majority of the tigers they are the melanistic tigers. That means the genetical diversity of the tigers in Odisha is decreasing, where the melanistic tigers population is increasing so fast. So that what the bizarre scene, I would say, that the number of diversity, the genetical diversity of the tiger population is decreasing, and the monotonous in case of the melanistic tigers is increasing. That is the concern. So we, that is why Odisha government has also proposed कि हम कुछ ऐसे टाइगर लाएंगे दूसरे स्टेट से, टू सो दैट व्हाट आई वुड से दैट जैसे कि कंजर्वेशन एफर्ट और द जेनेटिकल क्लासिफिकेशन जेनेटिकल एफर्ट्स को हम, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर्स मस्ट बी हियर, इट शुड नॉट बी लाइक ओनली मैनलिस्टिक टाइगर्स इन ओडिशा। तो ये इशू था। तो दूसरे टॉपिक्स पे अगर हम आएंगे तो क्लाइमेट चेंज एंड द ग्राउंड जो वाटर टेबल है ना, ये बहुत ही सिनारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम टाइगर के ऊपर और एक कुछ मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन बोलूं तो तो आपको ये ऐसे पूछ सकता है कि टाइगर का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सॉरी, तो टाइगर का पॉपुलेशन जैसे कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट में ना सबसे ज़्यादा टाइगर कंजर्वेशन है। उसमें से अगर आप कान्हा पान्हा, तो ये सारे आपको सबको पता है, ठीक है। चलो फिर हम वाटर सिनारियो देख लेते हैं। वाटर क्राइसिस। So article has been written by whom? That is the Rajendra at Rajendran, the what that is the what professor of the National Institute of the Advanced Studies Bengaluru। तो इनका आर्टिकल क्या कहते हैं, देखो इनका आर्टिकल ग्लोबल सिनारियो इन्होंने दिखाया। So what he has said is that the water crisis is not confined to India. This is also all over India. This is not an exception. The climate change is happening everywhere. The worldwide, the climate change is happening, and India is not an exception to that. The farmer around the world, they're agitating. They're taking the agitation path. एंड इंडिया में ऑल्सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी तो फार्मर्स दे आर पुटिंग, दे आर डूइंग एजिटेशंस थ्रू मैक्सिमम और आई वुड से majority parts of India, and those peoples are putting more agitations, जैसे कि हम पंजाब हरियाणा दिल्ली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का जो फार्मर है दे आर पुटिंग मोर एजिटेशन। व्हाई? बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट टू मोर क्लाइमेट चेंज एंड मोर आई वुड से व्हाट, वहाँ पे ना कहीं कहीं से हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये वाला इशू हमें देखने मिलेगा, ठीक है। सो वाइल द एक्सट्रीम इवेंट लाइक यहाँ पे ड्रॉट फ्लड ये सब आजकल ह्यूज हो रहा है, दैट मीन्स द एक्सट्रीम इवेंट, दैट इज व्हाट एक्सट्रीम इवेंट, क्लाइमेट चेंज इज फ्रिक्वेंट, दैट इज वाई फार्मर्स आर एजिटेटिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे इंडिया में जो एमएसपी दिया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, उसमें भी खुश नहीं है जो फार्मर्स ना, वो खुश नहीं है, उनको और चाहिए। वो बोल रहे कि हमें डेप्थ वीवर दे दो, हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दो, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दो, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी वो तो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। दैट इज वाई द पंजाब हरियाणा ऑल दिस पीपल्स सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम देखेंगे, ठीक है, ओवर एक्सप्लोटेशन, सो दैट हैज कॉज्ड ओवर एक्सप्लोटेशन टू द ग्राउंड वाटर का जो ओवर एक्सप्लोटेशन है सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट हैज कॉज्ड what I would say the downtrending of the groundwaters around the India, and especially the western, northwestern, and the northern part of India. That would be there. So जो availability of groundwater ना यहाँ पे constantly decrease हो रहा है. So 1.4 billion population is residing there, and the groundwater is depleting so fast. So groundwater 200% extraction बढ़ गया है groundwater का. Just imagine 200% extraction of the groundwater has increased. And कुछ कुछ जगह के 400% भी है, क्यों? ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, now the groundwater
of the world shrinking each day. 40% of the irrigation. So total जो ground water दुनिया का ना, half of the world drinking water is coming from the ground water. Half of the total drinking water of the world coming from the groundwater, and 40% of the total water for the irrigation coming from the groundwater. That means you can imagine that 40% of the total irrigation water coming from the groundwater and half of the world population. And in India, अगर इंडिया पे देखें कि इंडिया इज ड्रॉइंग 1/3 ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर फॉर द इरिगेशन एंड द ड्रिंकिंग्स. सो इंडिया इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द ग्राउंड वाटर्स. ओके, इंडिया में अगर हम देखेंगे कि जो आक्वा फायर है, जैसे कि आपका गंगा, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो रीजन है ना, यहाँ पे जो आक्वा फायर दैट इज डिप्लीटिंग. इंडिया एक्सट्रैक्ट 75 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ द ग्राउंड वाटर. That is the 1/3, that is 1/3 of the total groundwater globally. So India में अगर हम देखेंगे, the peoples of India, the farmers of India, they are drawing water more than as compared to the different parts of the world. So NASA, the report from the NASA, the report from the Matthew Rotten research, the report from the Michigan's late study. So different studies that has shows that the region of Rajasthan, Haryana, Punjab, where the water is depleting so fast. Okay, that is 19.2 gigatons of water each year. That is groundwater is what I would say use हो रहा है. और उसमें से अगर हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा. So, अगर एक रिसर्च जैसे बोल रहे कि मिचिगन लेड स्टडी फाइंड्स दैट द करेंट ट्रेंड ऑफ द यूसेज ऑफ द कंटिन्यूस द रेट ऑफ डिप्लीशन ट्रिपल इन इंडिया बाय 2080. 2080 आते आते ना हमारे पास जो ग्राउंड वाटर का यूज बहुत बढ़ जाएगा और ग्राउंड वाटर को कमी भी हो जाएगा. सो हमें क्या करना चाहिए, ग्राउंड वाटर को कंजर्वेशन करना चाहिए, उसको रिचार्ज करना चाहिए. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, तो भाई ग्राउंड वाटर कहाँ से आएगा, तो इसको कंजर्व करना पड़ेगा ना. उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना, वो कंटामिनेशन भी हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है. एंड ग्राउंड वाटर अगर हम देखेंगे जो रैंकिंग है, कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर रैंकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया इज 120 आउट ऑफ 122 ग्लोबली रैंक. कैन यू इमेजिन, वन ऑफ द लोएस्ट रैंक इन द वर्ल्ड. रिपोर्ट किसका है, द कॉम्पोजिट वाटर इंडेक्स 2018. यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया 120. ये सोर्स कहता है, दैट सोर्स एक तो ग्राउंड वाटर टेबल खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ये जो वाटर ना ये पॉल्यूटेड भी हो रहा है. कंटेमिनेशन कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, गुजरात. यहाँ पे जियोजेनिक एंड एंथ्रोपोजेनिक के पता से मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल दोनों के हिसाब से दोनों तरफ से वाटर का जो मतलब इम्प्योरिटी खत्म हो रहा है, इम्प्योरिटी बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है. क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है. ये जो वेस्ट ना, ये जो सीवेज, ये जो वेस्ट, ये डायरेक्टली जा रहा है ग्राउंड वाटर के साथ मिल रहा है. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है. क्यों, बिकॉज ऑफ माइनिंग. क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो अब जैसे कि राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में क्या नाइट्राइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, यूरानियम बहुत ज़्यादा है. आर्सेनिक, बंगाल पे बहुत ज़्यादा आर्सेनिक है, उड़ीसा पे बहुत सारा आर्सेनिक है. यूरानियम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार में यूरानियम बहुत है. तो ऐसे पॉल्यूटेंट भी बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे माइनिंग ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है. अर्बन जो वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट, उसको हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं. जैसे कि इंडिया में जैसे एक एग्जांपल दिया है, कोलकाता जनरेट 750 मिलियन लीटर ऑफ वाटर सीवेज डेली. उसमें से अगर हम देखेंगे जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जैसे कि एक रामसर साइट भी है, यहाँ पे डायरेक्ट डिस्चार्ज होता है ये वाटर. तो सोचो अगर ये वेटलैंड कंजर्वेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कोलकाता गिफ्टेड थ्रू दिस ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, अगर उसको हम कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वाटर पोल्यूशन होगा ना कोलकाता में. तो इसलिए पूरा कोलकाता एंड इन दिस रीजन वाटर का पोल्यूशन हो रहा है. सो वी नीड टू व्हाट, इंजीनियरिंग हमें करना चाहिए, बायोजियोलिस्ट हो गया, हाइड्रोलॉजिस्ट को लेके सिटीजन पार्टिसिपेशन करके, और चाहिए तो उसमें कुछ
वाटर पॉलिसी एक्ट्स वगैरह बनाओ, उस पे सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, वाटर का रीयूज बढ़ाओ, एंड वाटर का जो जुडिशियस यूज अगर हम करेंगे तो वाटर कंजर्वेशन हो पाएगा। एंड बेटर टू रीयूज द वाटर। इन इंडिया व्हाट हैपेंस, मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स दे यूज द वाटर फॉर द सिंगल टाइम, वन टाइम। जैसे कि मैंने कुछ कपड़ा धो लिया, वाटर को फेंक दिया, ये वन टाइम यूज हो गया ना। उस वाटर का अगर हम रखेंगे, फिर खेती करेंगे और कहीं पे लगाएंगे तो उसका डुअल यूज होगा। तो रीयूज होना बहुत चाहिए, द साइकिल ऑफ वाटर उसको होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपका था एडिटोरियल था। बाकी आपको सबको पता है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो एसबीआई ने दे दिया इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन को तो दिया गया, इसमें रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक दैट मीन्स अगर हम देखेंगे, so as of Wednesday Supreme Court को, that means the SBI has told the Supreme Court that 22,217 electoral bonds were purchased between 2019 and 2024. Out of these, 22,030 bonds were redeemed by the political parties. So these are the data you have to remember. Rest of the things आपको नहीं चाहिए। कितना आया है, कितना बॉन्ड्स परचेज किया है, उसका वैल्यू क्या है, उसमें से कितना रिडीम्स किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। 22,030 बॉन्ड्स को रिडीम्स किया गया है। दैट वुड बी इन सम थाउजेंड्स क्रोर्स, लाइक 16,000 क्रोर्स टोटल वैल्यू अगर हम देखेंगे, ह्यूज वैल्यू इज देयर। ठीक है, इसमें इशू क्या है? इशू है कि जो बॉन्ड है ना, ये दैट कुड फेवर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट करने में एक जगह मिल जाता है। यहाँ पे जो पार्टी सत्ता में होता है उनको बहुत पैसा मिल जाता है, वो मैनिपुलेट कर लेंगे। दैट वुड नॉट बी ए फेयर फाइटिंग इलेक्शन, वो नहीं होगा। इसमें इशूज है, उस इशू को आपको पूछेंगे व्हाट एग्जाम में, जो फैक्चुअल पॉइंट वो तो आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर, so then we will move to the other articles as well. सो द अदर आर्टिकल्स, यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स, हमने पिछले क्लास पे भी देखा है कि सेमी कंडक्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो एड्रेस टू द नेशन एंड द सेमी कंडक्टर्स दैट एट धोलेरा गुजरात पे एंड मोरीगांव असम पे 2 लार्ज सेमी कंडक्टर्स प्लांट ओपन किया गया, इनॉग्रेट किया गया। फाउंडेशन ऑफ द सेमी कंडक्टर्स स्कीम ऑफ इंडिया विथ 1.25 लाख करोड़ एट धोलेरा गुजरात एंड मोरीगांव। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स टाटा आ गया। टाटा, इसमें प्राइवेट प्लेयर कौन है? टाटा किसके साथ मिलके करेगा? धोलेरा पे टाटा विद द ट्राइब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलके बनाएंगे। सो वी आर इन द एज ऑफ ए डिफरेंट सेमीकंडक्टर एज पे हम जाएंगे। तो इसके ऊपर हमें पिछले क्लास पे डिस्कस किया था, तो आई वुड से बेटर टू नॉट टू डिस्कस दैट मच हियर, तो बट यू हैव टू ओनली हैव द factual data whether the circumstances for the semiconductors what manufacturing in India is comfortable or not। जो भी इश्यूज है उसको हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसको आगे चल के और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सेमीकंडक्टर यहाँ पे लास्ट पेज पे आ जाओ, वी विल हैव डिस्कस दैट वन। ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि उड़ीसा गवर्नमेंट के पास कुछ न्यू स्कीम्स है, like the MSME, what department for the government of Odisha, export import through the Paradip port, that would be done through the Paradip port। okay, तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डेटास एंड द फैक्ट्स दिया गया। विश्वकर्मा सबको पता है, पीएम विश्वकर्मा बेनिफिट्स आईडी कार्ड्स मिल जाता है, 500 पर डे मिल जाता है, टूल किट के लिए 15,000 मिल जाता है, कोलेट्रल लोन फ्री 3 लाख विश्वकर्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर की दिया जाता है, इंसेंटिव डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए फ्री दिया जाता है, नो टैक्स। ये सारे के सारे आपको पूछेगा कितने 18 ट्रेडिशनल एरियाज में दिया गया है पीएम विश्वकर्मा। ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना। पीएम विश्वकर्मा सेमीकंडक्टर सामने पढ़ा था कि मेड चीफ, जिसको मेड इन इंडिया हम करेंगे, तो उसमें कौन आया? जैसे कि सेमीकंडक्टर्स असेंबल्स एंड द टेस्ट फैसिलिटी मोरीगांव असम एंड OSAT फैसिलिटी दैट इज बट सनांत इन गुजरात एंड ऑल्सो धोलेरा। तो तीन, एक हो गया सनांत गुजरात, मोरेगांव एंड धोलेरा। तो दीज आर द थ्री। यहाँ पे कौन आ गया? ये तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर लास्ट डे में क्या था। इसमें टाटा वुड बी द प्राइवेट प्लेयर। टाटा ने किसके साथ मिलकर करेगा? टाटा विद वट पावर चीफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ ताइवान के साथ मिल के 91,000 करोड़ ऑफ मनी विल बी फास्ट फीच AI
इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ पे, मोरीगांव, और सॉरी इन वट धोलेरा. सो दैट वुड बी द वट टाटा गुजरात प्लान फॉर द रोल आउट ऑफ द सेमीकंडक्टर by December 2026. So that is all about the what I would say कि that is semiconductor production schemes and the areas of India. ये प्रीलिम पे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो आज का डिस्कशन इतना था. आज थोड़ा लेट हो गया. जो भी आपको जहाँ पे भी लगे कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो अगर आप किसी को लगे कि लैंग्वेज का कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, आप सीधे से मेरे पास मतलब यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द मैसेज देयर इन द मैसेज बॉक्स. तो इट इज़ ओपन टू ऑल. यू कैन ड्रॉप ए मैसेज देयर. यू कैन पुट फॉर द आई वुड से द सजेशन. जो भी आपको चाहिए वो आप पुट कर सकते. थैंक यू एवरीवन. हाँ, ये एक लाइक आपका तो बनता है, बिकॉज दैट obviously gives me but I would say motivation वहाँ से मिलता है. एंड शेयर इट, कमेंट इट, जितना से जितना शेयर हो पाएगा, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी. थैंक यू एवरीवन.